जिस खबर को लेकर पत्रिका का असर आज देखने को मिला है। जी हां, करौली मुख्यालय पर कोतवाली के सामने रोज सुबह 4 बजे से फल सब्जी बेचने खरीदने वालों की भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के जोखिम जो है वो लगातार बना हुआ है और इसके बावजूद पुलिस प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा था। सुबह 7 बजे से भीड़ को खदेड़ा जाता है और खास बात यह है कि लॉकडाउन की धज्जियां कोतवाली के सामने उड़ती हुई नजर आती हैं। मजे की बात यह है कि इस तरह के 3 घंटे के माहौल के बाद भी 7 बजे बाद सब्जी किराना सहित सभी दुकानों को बंद कराकर लॉकडाउन की पालना कराई जाती है। मंडी को खुले मैदान में शिफ्ट करने के सुझाव को प्रशासन अनदेखा कर रहा है और ऐसे में पत्रिका टीवी ने बातचीत की वहां के सांसद से। मनोज राजौरिया जी से बातचीत हमारी हुई और उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि ये जरूर व्यवस्था सुधरेगी, इसका आश्वासन मैं देता हूं। उन्होंने कहा पत्रिका टीवी से बातचीत पर, और वर्तमान जो हालात हैं वो वाकई में लॉकडाउन की धज्जियां उसकी उड़ रही हैं। ऐसे में जो वहां के कलेक्टर हैं, जो एसपी हैं, उनसे भी उन्होंने बात की और जो हालात हैं उनका जायजा लेने की उन्होंने पूरा यहां पर आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि लगातार वहां से शिकायतें भी मिल रही थी और सुबह का जो माहौल वहां पर होता है, लॉकडाउन किसी भी तरह से आप इसे नहीं कह सकते। आप खुलेआम इन तस्वीरों में देखिए आप किस प्रकार से लोग एक दूसरे से सट के बैठे हुए हैं और जैसे आम दिनों में सब्जी मंडी में लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं, वो ही करौली में सुबह 4 से 7 बजे तक नज़ारा देखने को मिलता है आज सुबह तक। पर यह आश्वासन अब पत्रिका टीवी को दिया गया है कि अब लॉकडाउन की धज्जियां नहीं उड़ेंगी करौली में और वहां प्रशासन सुचारू रूप से ये जो व्यवस्था है इसको ठीक करने की कोशिश करेगा और पूरी जो व्यवस्था है उसको सुधारेगा और वहां इस प्रकार की भीड़ नहीं होगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, भयावह है, डराने वाली है, चौंकाने वाली है कि जब लॉकडाउन है, जब तमाम परिस्थितियां लागू हैं, जब जिले सील कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी ऐसा आखिर क्यों? ऐसी किस बात की मजबूरी कि लोग इस हालात में इस कदर वहां इकट्ठा हो रहे हैं? हमारे साथ में करौली से हमारे सहयोगी सुरेंद्र चतुर्वेदी माफ कीजिएगा, इस वक्त जुड़ गए हैं। उनसे भी हम जानेंगे। सुरेंद्र जी, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, आज सुबह की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है, लगातार ये आज की नहीं है, पिछले कुछ दिनों से भी मंडी के यही हालात है। ऐसे में किस प्रकार से लॉकडाउन की पालना हम मानेंगे? प्रशासन के दावे आखिर कहाँ हैं? हम लगातार इस मामले को उठाते रहे कि लॉकडाउन की पालना नहीं हो पा रही है। सुबह के समय यानी 7 बजे से पहले दोनों सब्जी मंडियों में काफी भीड़ जमा हो जाती है। इस मामले को पत्रकार ने लगातार उठाया था, लेकिन प्रशासन इस मामले की लगातार अनदेखी करता रहा और उसने ना तो कोई नीति बनाई, ना कोई मापदंड निर्धारित किए और ना इन सब्जी मंडियों को शिफ्ट किया। आज 1.25 महीने बाद में प्रशासन को इस सुध आई है कि इन सब्जी मंडियों को शिफ्ट किया जाने के आदेश जारी किए हैं। पत्रिका टीवी लगातार इस प्रकार के मुद्दे उठाता रहा है। सुरेंद्र जी, आज फिर ये मुद्दा उठा और सांसद से जब बात वहां पर की गई, मनोज राजौरिया से बात की हमने, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वाकई में लॉकडाउन की जो धज्जियां उड़ रही हैं वो गलत है और अब वहां ऐसा नहीं होगा। सांसद मनोज राजौरिया खुद इस मामले से अनभिज्ञ थे। इसके बाद में जब उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की तब उन्होंने इस मामले को बिल्कुल चर्चा नहीं की, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने पत्रिका फेसबुक लाइव को देखा, पत्रिका के वीडियो को देखा, तब जाके उन्होंने इस मामले में अधिकारियों से चर्चा की और फिर ये मामला उन्होंने और बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया। अब क्या प्रशासनिक हलचल है वहां पे? प्रशासन हलचल ये है कि इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहला तो ये आदेश जारी हुआ है कि किराना की दुकानें या और दूसरे जरूरी सामान की जो दुकानें हैं वो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। दूसरा आदेश ये जारी किया गया है कि जो सब्जी मंडी है वो कॉलेज के पीछे के मैदान में शिफ्ट कर दी गई है। सुरेंद्र जी, अब केंद्र और राज्य सरकारें लगातार अपील कर रही हैं, चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है, पूरा देश, पूरा मीडिया कह रहा है, उसके बावजूद भी करौली का प्रशासन आखिर कहां था इतने दिनों तक? क्यों ये निर्देश पहले जारी नहीं हुए? क्या गारंटी है कि संक्रमण नहीं फैला होगा? क्या वहां पर सभी प्रकार की जांचें हो चुकी हैं? कौन गारंटी लेगा इसकी? जांचों की जहां तक बात करें तो इन्होंने करीब 22 लाख या 23 लाख स्क्रीनिंग किए जाने का दावा किया है कि 22 लाख स्क्रीनिंग हो चुकी। ये जांच वाला मामला तो जो भी है वो एक अलग बिंदु है, लेकिन सब्जी मंडी वाला जो मामला है वो 1.25 महीने से इसी तरह की स्थितियां बनी रही थी, लेकिन इसको लगातार इग्नोर किया गया। और ये लगातार ऐसा नहीं है पहली बार पत्रकार ने मामला उठाया हो, लगातार पत्रकार मामले को उठाता रहा, फिर भी इसकी अनदेखी की गई।
और उसके बाद में अब जाकर कुछ हलचल नजर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। करौली से हमारे सहयोगी सुरेंद्र चतुर्वेदी इस वक्त जुड़े और हमारे सभी सहयोगी, सभी संवाददाता आप तक वो खबरें पहुंचाते हैं जो लगातार आपसे जुड़ी हुई हैं और जिनका सरोकार आपसे है, यानी कि वो खबरें जो आप तक पहुंचनी बेहद ज़रूरी है। जहां लापरवाही नज़र आती है, जहां जो प्रशासन की तरफ से जो गलतियां नज़र आती हैं उनको भी हम दिखाते हैं और साथ ही आपसे जुड़े हर मुद्दे को भी हम दिखाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही वहाँ ना हो और आम जनता की जो समस्या है वो उनका समाधान हो पाए।